हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर के एमसीक्यूज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इस चैप्टर में पूरा चैप्टर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, बल्कि सिर्फ सब टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक आएगा। तो मैंने भी इसका ध्यान रखा है, सब टॉपिक 1 से 1.3 तक के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे सामने चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की फीचर ऑफ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड? पूर्व आधुनिक विश्व। पूर्व आधुनिक विश्व की मुख्य विशेषता क्या थी? मतलब कि मॉडर्नाइजेशन से पहले का जो वर्ल्ड था, ठीक है, उस समय की मुख्य विशेषता क्या थी? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण, क्लोज इंटरकनेक्शन थ्रू ट्रेड, व्यापार के माध्यम से परस्पर जुड़ाव, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, क्लोज इंटरकनेक्शन थ्रू ट्रेड। ट्रेड के थ्रू, ठीक है, क्या हो रहा था? बहुत ही ज्यादा परस्पर जुड़ाव हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? सिल्क मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता था? यूरोप एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गुड्स वर कॉमनली ट्रांसपोर्टेड अलोंग दी सिल्क रूट? सिल्क मार्ग पर आमतौर पर कौन से सामान ले जाए जाते थे? तो कौन से सामान लेकर जाए जाते थे सिल्क मार्ग पर? सिल्वर एंड स्लेव्स, चांदी और दास, सिल्क एंड स्पाइसेस, रेशम और मसाले, कॉटन एंड कोल, कपास और कोयला, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, सिल्क एंड स्पाइसेस। देखो, सिल्क रूट है नाम, तो सिल्क तो जरूर लेकर ही जाया जाता था, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलीजन स्प्रेड टू एशिया विया द सिल्क रूट? सिल्क मार्ग के माध्यम से एशिया में कौन सा धर्म फैला? तो जो सिल्क रूट है, ठीक है, उसके थ्रू कौन सा धर्म एशिया में फैलता है? क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इस्लाम धर्म? तो यस, इसका सही आंसर होगा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म फैलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस वर मेनली फैसिलिटेटेड बाय? पूर्व आधुनिक विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा संभव हुआ? मतलब कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके पहले जो कल्चरली जो एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा संभव होता है? कैसे लोग अपनी संस्कृतियों को आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? तो यस, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रेड रूट्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू? तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, ट्रेड रूट्स के थ्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फूड क्रॉप फ्रॉम साउथ अमेरिका बिकेम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप? खाद्य पदार्थों का प्रवाह और वैश्विक विनिमय दक्षिण अमेरिका से यूरोप में कौन सी फसल लोकप्रिय हुई? ये यहां पर ये लाइन गलत है। दक्षिण अमेरिका से यूरोप में कौन सी फसल लोकप्रिय हुई? तो यस, इसका सही आंसर होगा आलू, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ट्रांसफॉर्म्ड यूरोपियन डाइट्स? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा लाई गई कौन सी फसल ने यूरोपीय भोजन को बदल दिया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पोटैटो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन यूरोप? किस फसल के कारण यूरोप की जनसंख्या वृद्धि में तेजी आई? पोटैटो, टोबैको, कॉफी, कॉटन, आलू, तंबाकू, कॉफी, कपास। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर होगा पोटैटो, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट वर मेज, पोटैटोज एंड टोमेटोज ओरिजिनली ब्रॉट? ठीक है, मक्का, आलू और टमाटर मूल रूप से किस महाद्वीप से लाए गए थे? ठीक है, किस महाद्वीप से ये तीनों चीजें लाई गई थी? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, The global exchange of food, crops and animals in the 15th and 16th centuries is often referred to as? 15वीं और 16वीं शताब्दी में खाद्य पदार्थों और जानवरों के वैश्विक आदान प्रदान को किस नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया, औद्योगिक क्रांति,
कोलंबियन एक्सचेंज बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया, हरित क्रांति, सिल्क रूट एक्सचेंज बोला गया, सिल्क मार्ग विनिमय। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, द कोलंबियन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकाज इन द 16th सेंचुरी वॉज लार्जली एडेड बाय। 16वीं शताब्दी में अमेरिका पर यूरोपीय विजय में किस चीज ने सबसे अधिक सहायता की? तो अमेरिका पर जो यूरोपीय विजय हुई तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो मेन रीजन था वो क्या था? एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक, स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का फैलाव, सपोर्ट फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकी देशों का समर्थन, यूज ऑफ टैंक्स एंड एयरप्लेन्स, टैंक और हवाई जहाज का यूज। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी, स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज वाइप्ड आउट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकाज। कौन सी बीमारी ने अमेरिका की स्थानीय जनसंख्या को बड़ी संख्या में प्रभावित किया? तो किसने किया? मलेरिया ने, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was one of the key motives for European exploration during the 15th and 16th centuries? 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोपीय जो खोज हो रही थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, उसका मेन पर्पस क्या था? एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना करना था, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रसार करना था, सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड गोल्ड, मसालों और सोने की खोज करना था, या फिर बिल्डिंग रेलवेज, रेलवे का निर्माण करना था। तो इसका सही आंसर होगा यस, सी, मसालों और सोने की खोज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकाज डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट -% आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपीय आगमन के बाद अमेरिका की स्थानीय जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई? 10%, 20%, 90% या फिर 50%? तो यस, इसका सही आंसर होगा 90%। पॉपुलेशन जो है वहां की खत्म हो गई अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकाज पेव्ड द वे फॉर विच मेजर ट्रेड नेटवर्क। अमेरिका की विजय ने किस प्रमुख व्यापार नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त किया? तो यूरोपीय लोगों ने जब अमेरिका को जीत लिया, ठीक है, तो उससे किस प्रमुख व्यापार नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त हुआ? इंडियन ओशन ट्रेड, हिंद महासागर व्यापार, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, स्पाइस ट्रेड, मसाला व्यापार, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो उसका सही आंसर होगा बी, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट वॉज नेम्ड आफ्टर विच कॉमोडिटी। सिल्क मार्ग का नाम किस वस्तु के नाम पर रखा गया था? वूल के नाम पे, कॉटन, सिल्क, जूट। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। सिल्क रूट नाम में ही है, आंसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मेजर कॉन्टिनेंट्स वर लिंक्ड बाय द कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन विनिमय ने किन दो प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ा? अफ्रीका एंड एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। यूरोपीय लोगों द्वारा लाया गया कौन सा जानवर अमेरिकी आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाया? डॉग लेकर आए, हॉर्स, काउ या फिर शीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉर्स, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ की फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन। यूरोपीय उपनिवेशीय विस्तार की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर जो यूरोपीय इतना एक्सपैंड कर पा रहे हैं, इतना विस्तार कर पा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को जीत लिया, ठीक है, तो इसका मुख्य रीजन क्या था? इनके पास ऐसा क्या था? सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। इनके पास उन्नत तकनीक थी एंड इन्होंने बीमारियों का फैलाव किया था, या फिर पीस ट्रीटीज, शांति समझौते की वजह से, या फिर इक्वल ट्रेड रिलेशंस, समान व्यापार संबंध, या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोकतांत्रिक संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। तो यस, इसका सही आंसर होगा ए, इनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी एंड इन्होंने क्या किया था? ठीक है, डिसीजेस को स्प्रेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। विच कंट्री इनिशिएटेड द कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन विनिमय किस देश ने शुरू किया? फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, स्पेन ने शुरू किया था। सो यस, यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को मिस ना करें तो अभी सब्सक्राइब करें एंड
आपके कॉन्टैक्ट में जो भी क्लास 10th में हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।